नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। इस वक्त चिल्लू पार के विधानसभा क्षेत्र के अंदर मामखोर ग्राम सभा में मौजूद है। यहाँ पर परशुराम भगवान जी का मंदिर भी है और यहाँ कल परशुराम जयंती है, लेकिन आज संध्या के समय यहाँ पर मशाल जलाकर चौराहे पर भ्रमण करके परशुराम जयंती मनाया गया है और नारों के साथ अधर्म की हानि हो, धर्म का विजय हो, इस नारे के साथ भगवान परशुराम का भी नाम जोड़ा गया। और इसके साथ अब आइए, 2 बार प्रचंड बहुमत से जीतने वाले जिला पंचायत सदस्य, जो अगर देखा जाए तो गोरखपुर में क्या मंडल में इनके जैसा कुछ लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत से जीत नहीं हुई। ऐसे व्यक्ति के धनी और सरल स्वभाव के जिला पंचायत सदस्य मायाशंकर शुक्ल जी को लोग पाकर लालायित हैं और ये चाहते हैं कि इस बार 2027 में इनको चिल्लू पार विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाए, जो भाजपा में कई वर्षों से कार्यरत हैं, कुश्ती संघ से लेकर प्रदेश कार्यकारी सदस्य भी हैं और निरंतर क्षेत्र में चलते रहते हैं और जनता की हर परेशानियों में जनता जहां पुकारती है वहां मायाशंकर शुक्ल हाजिर होते हैं। सुख और दुख के दोनों के भागी होते हैं, दुख में भी और सुख में भी। दुख में अगर किसी को जरूरत है कोई चीज का तो मायाशंकर जी कतराते नहीं हैं। वहां अगर जैसी जरूरत है धन भी देते हैं, लोगों को दवा कराते हैं, इलाज कराने के लिए अगर गाड़ी का साधन नहीं है तो गाड़ी भी अपना स्वयं देते हैं, या किसी के जरिए अगर नहीं है तो अपनी गाड़ी भिजवा कर हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। ऐसे आदमी को अगर इस बार 2000 विधानसभा में अगर टिकट नहीं मिलता है तो आज चिल्लू पार जनता की नाकामी नजर आएगी, क्योंकि जो क्षेत्र में चलते हर गांव में आप जाएंगे और जहां भी जाएंगे वहां हर गांव में मायाशंकर शुक्ल को जानने वाले लोग हैं। अगली बार ही मिलना था लेकिन किसी कारणवश नहीं मिला, लेकिन इस बार यह जनता की पूरी उम्मीद है कि इस बार मायाशंकर शुक्ल को टिकट मिलेगा। लेकिन यह जनता का राय है। अब हम सीधे मायाशंकर शुक्ल से जानेंगे क्या है परशुराम जयंती मनाया, क्यों मशाल जला के मनाया गया, क्या कारण है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको प्रहलाद जी। इस बार परशुराम जयंती को, कल परशुराम जयंती है, संध्या के समय आरती करके मशाल जलाया गया, क्या कहेंगे। पूरा आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को भगवान परशुराम जी की जयंती पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मामखोर जैसे प्रतिष्ठित गांव में जन्म हुआ है हम लोगों का, और यहाँ भगवान परशुराम जी की जन सहयोग से और सम्मानित ग्रामवासियों के अथक परिश्रम से भगवान परशुराम जी की आपके सामने यहाँ मूर्ति लगी हुई है। कल भगवान परशुराम जी की जयंती है। उस जयंती के पूर्व संध्या पर उत्साहित नौजवान और हमारे क्षेत्र के सम्मानित जन उपस्थित होकर के यहाँ मशाल जुलूस के माध्यम से शांतिपूर्वक यहाँ से इस मंदिर से लेकर के चौराहों तक जा कर के भगवान परशुराम का जय जयकार किए हैं। और वह भगवान परशुराम जिन्होंने समाज को दिशा दिया है त्याग और तपस्या समर्पण का, ऐसे परशुराम जिन्होंने अपने त्याग के बदौलत, आपने सुना होगा देखा होगा, पहले उनका नाम राम था लेकिन भगवान शिव जी द्वारा, चूँकि शिक्षा वो भगवान शिव से ही मिला था उनको, और उन्होंने उनको फरसा दिया था, इसलिए परशु जो कहा जाता है फरसा को, तो राम और परशु मिलाकर परशुराम उनका नाम पड़ा। उनके पिताजी महर्षि जमदग्नि थे, जमदग्नि, जिनकी हत्या सहस्त्रबाहु ने कर दिया था, जो राजा उस समय थे। उन्होंने क्रोध में आकर के सहस्त्रबाहु को, तो अपने पिता का जो हत्यारा थे उनका तो बदला उन्होंने लिया ही, साथ ही इस धरती से 21 बार अन्यायियों का, अधर्मियों का नाश किया। उसके बाद पृथ्वी को उन्होंने जीतने के बाद दान कर दिया। दूसरा कोई अगर रहता तो वह दान नहीं करता, लेकिन उन्होंने पूरे पृथ्वी को, महर्षि कश्यप को दान कर दिया और महंत पर्वत पे चले गए। यही नहीं,
भगवान शिव जी द्वारा दिया हुआ जो भी उनके अस्त्र शस्त्र थे वह सारे अस्त्र शस्त्र भगवान राम को दे दिए। अगर चक्र सुदर्शन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को दे दिए। ऐसे त्यागी हमारे भगवान परशुराम जी को मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे परशुराम भगवान ऐसे थे जो कहा जाता है कि अगर पूरी पृथ्वी को लेकर, और उनके पूरी पृथ्वी उनकी थी, लेकिन उन्होंने यह दान करके यह बताया कि यह संसार में ऐसे चलते रहेगा, जिसका है उसका रहेगा नहीं, जिसका नहीं है उसका होगा। यानी वो ऐसे बड़े विद्वान और बलशाली भी थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। उनकी कल्पना, इसीलिए उनके दान और बलिदान के हिसाब से उनको भगवान की उपाधि मिली, जो आज हर जगह पूजनीय है। क्या कहेंगे महाराज जी आप? देखिए, भगवान परशुराम जो हैं वह हमारे समाज के अगुआ हैं, देव सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्व समाज के सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने त्याग और बलिदान का एक अभूतपूर्व मिसाल कायम किया है। सदैव हम लोग उनके किए हुए कृत्यों का अनुकरण करते हैं, क्योंकि भगवान परशुराम जो हैं वह 11वें अवतार हैं और इस सृष्टि में कैसे रहना चाहिए, अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, तपस्या का मार्ग क्या है, वो उन्होंने प्रदान किया। इसलिए हम लोग आज कल परशुराम जयंती है, इसके पूर्व संध्या पे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकल्प लेके मशाल जुलूस महाशंकर जी के नेतृत्व में, जो एक सर्वसामान्य सहज मृदुभाषी और सुलभ ऐसे हम लोगों के नेता हैं, इनके अगुवाई में हम लोग ने अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे बढ़ा जाता है इसका संकल्प लेके सर्व चीज और जानना चाहेंगे, क्या 2027 क्या इस गांव के लिए शुभ होगा? आने वाले समय में राजनीतिक स्तर, कई लोग हैं यहाँ पे, सुन लीजिए, रवि किशन जी हैं, अभी सुन लीजिए, जो भी यहाँ से कहीं बाहर गया है वो सब लोग यही कहते हैं कि मैं माम खोरता हूँ। यह ऐसी तपोभूमि है कि यहाँ से जब भी कुछ दिया है, जो भी दिया श्रेष्ठ दिया है, तो ये हमारे गांव का, हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। और महाशंकर जी हम लोगों के नेता हैं और भगवती के कृपा से, परशुराम जी के आशीर्वाद से, जोगी पूज्य महाराज जी के कृपा से इस बार हम लोग यही कामना करते हैं कि महाशंकर जी को टिकट मिले, जीत के ये विधानसभा में जाएं, मंत्री बने और इस गांव के गौरव को बढ़ाएं, हम लोगों के गौरव को बढ़ाएं। ऐसी हम लोगों की कामना है और हम लोग यही हम कहेंगे जी। आप तो मान लीजिए गांव के हैं जी, तो हर गांव का कहता है, लेकिन हम क्षेत्र में घूमते हैं जी, हम कई गांव का हम लोगों ने सर्वे किया है, कई गांव में जाते हैं, तो यहाँ ये निकल के आ रहा है कि इस बार मायाशंकर जी को मौका मिलना चाहिए और उनको विधानसभा में भेजना। मायाशंकर जी मेरे गांव के हैं, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ माया प्लस शंकर, माया धन शंकर, यह माया में नहीं है। जो जिस भाव से देखता है वो सर्व सुलभ रहते हैं, उस भाव से उसके सुख दुख में शामिल रहते हैं और निरंतर क्षेत्र में चलते हुए आप अगर किसी नेता को, जननायक को पाएंगे तो श्री मायाशंकर शुक्ल जी को पाएंगे। पूरे क्षेत्र की, पूरे चिल्लू पार की जनता, यहाँ तक कि आप अन्य क्षेत्रों में जब जाएंगे तो लोग मायाशंकर जी जैसा बनना चाहते हैं। पूरे चिल्लू पार में एक ही नाम, गांव में भी पूरा चर्चा, मैं कह रहा हूं पूरे चिल्लू पार में एक ही नाम, मायाशंकर, मायाशंकर और मायाशंकर। धन्यवाद। कल आपको इसी समय, अगर दिन में यहाँ प्रोग्राम होगा तो कल आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे आप इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि 2027 में क्या होने वाला है। मायाशंकर शुक्ल बहुत जल्द विधानसभा में जाने वाले हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए, सपोर्ट करिए।